डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। आज आपको भी पता नहीं है कि मैंने क्या सवाल छाटा है। बिल्कुल मैं भी जानना चाह रही हूँ। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं डॉक्टर साहिबा कि कहते हैं कि शादी के 2-3-4 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है, लेकिन ये भी कहते हैं कि हमें मालूम है कि हमें कुछ बीमारियां हैं, ऐसी लगता है जिसके कारण से बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं दवा खा रही हूँ, नहीं खा रहे, इलाज ही नहीं शुरू किया, और हम एक एक करके उठाएंगे, आप उसका जवाब देते जाइएगा। बिल्कुल। सबसे पहले हम शुगर को उठाते हैं, चीनी की बीमारी। जो जन्मजात भी आ जाती है, अर्ली एज में भी आजकल तो देख रही हैं कि कुछ भी कभी भी शुगर हो जाता है। तो शुगर पेशेंट चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों में से किसी को हो तो कंसीव करने में दिक्कत होती है क्या, और आईवीएफ कहाँ तक उसमें सहयोग देगा? बिल्कुल। पहले तो मैं बता दूं कि अगर किसी महिला या किसी पुरुष को शुगर है जी, तो ये जरूरी है सबसे पहले कि कितने साल से डायबिटीज है। जी, अगर डायबिटीज पुराना है तो वो उतना ही ज्यादा जटिल है और दिक्कत उतना ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपको फोन आया है, किसी ने ये पूछा है कि डायबिटीज है और मुझको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो अच्छा बात यह है कि वो जागरूक है। उन्होंने शंका व्यक्त की कि और वो जागरूक है और वो समझ सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। सही बात। तो डायबिटीज सबसे पहले तो पुरुष में अगर हम लोग लें तो डायबिटीज पुरुष में ज्यादा हानिकारक होता है बच्चा ठहरने में। पुरुष में इसके कारण जो शुक्राणु है वो घट जाते हैं जी, यानी कि पति का स्पर्म घट जाता है। स्पर्म का जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन यानी स्पर्म का के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जी, वो भी टूटने लगता है। उसके बाद स्पर्म जो नॉर्मल रास्ते से होता है वो नहीं निकलता है, वो उल्टे रास्ते चला जाता है। अच्छा। जिसके कारण पुरुष का धात पतला होने लगता है। तो ये सारा चीज है जो पुरुष को में दिक्कत कर सकता है बच्चा ठहरने में। तो ये जरूरी है कि उनको, किसी भी इंसान को, चाहे महिला हो या पुरुष हो जी, जैसे उनको डायबिटीज पता चलता है वो अपना दवाई लेना शुरू करें। और अच्छी बात है कि बहुत सारी डायबिटीज जो माइल्ड डायबिटीज होते हैं वो योगा, एक्सरसाइज, डाइट, आप अगर खान पीन जैसे कि आलू चीनी चावल बंद करते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं। अगर आप एक बार आपको डायबिटीज हो चुका है तो आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलना होगा। अगर आपका बिना दवाई से ही मेंटेन है, अच्छी बात है, लेकिन अपना जांच कराते रहें। और अगर अपने लाइफस्टाइल से आपका डायबिटीज नहीं ठीक हो पा रहा है तो जरूरी है आप दवाई लें। और अगर दवाई नहीं लेते हैं तो दिक्कत तो है। जिस तरह से मैंने बताया कि पुरुष को दिक्कत है, वैसे ही औरतों में भी, महिलाओं में भी दिक्कत होता है। महिलाओं में भी गर्भ ठहरने में दिक्कत होता है जी। और जब गर्भ ठहर भी जाता है तो उनको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये बिल्कुल डिपेंड करता है कितने साल से डायबिटीज है जी। क्योंकि वो डायबिटीज प्रेगनेंसी जब बच्चा ठहरता है उस समय भी इफेक्ट करता है, साथ ही डायबिटीज किडनी को इफेक्ट करता है, आंख के रोशनी को इफेक्ट करता है। तो जरूरी है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपना शुगर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, और किडनी, आंख, ये सारे का जांच होना चाहिए ताकि आप बेस्ट हेल्थ में आ जाए। और बेस्ट हेल्थ में आने के बाद ही कंसीव करें, बच्चा ठहरने का कोशिश करें जी। और जब प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो फिर वो प्रेगनेंसी थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। कुछ दवाई बाकी नॉर्मल एक औरत को जितना चलता है उससे थोड़ा ज्यादा चलता है, लेकिन जरूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही इलाज कराएं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील करती है। और वैसे डॉक्टर हमेशा एक टीम में काम करती है, सही। यानी कि साथ में एक फिजिशियन को इन्वॉल्व करती है, एक डाइटिशियन को इन्वॉल्व करती है, ताकि प्रेगनेंसी के समय उनको अगर कुछ भी दिक्कत है, चीनी का दिक्कत है, खान पान, ये सारा चीज सारा कुछ मॉनिटर होता है, पूरा मॉनिटर होता है ताकि उनका प्रेगनेंसी सेफ हो। अगर प्रेगनेंसी में अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उन्हें गर्भपात का जो चांस होता है वो बाकी लोग से ज्यादा हो जाता है जी। कुछ लोग को बच्चा ठहर जाता है, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ज्यादा चांस है कि बच्चा अपंग भी हो सकता है। ओहो।
इसलिए ऐसी औरतों को अल्ट्रासाउंड भी थोड़ा ज्यादा होता है बाकी महिलाओं से, खून जांच भी थोड़ा ज्यादा होता है, और लगातार प्रेगनेंसी में आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना है। हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी में हाई बीपी हो, कोई बात नहीं, हर चीज का इलाज है। मैं हर चीज बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि हर चीज का इलाज है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर के उसमें रहना है, संपर्क में रहना है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि बच्चा अचानक से पेट में खत्म भी हो सकता है, जिसको हम लोग स्टिल बर्थ कहते हैं। तो वो सब भी मॉनिटर होता है अगर आप अपने डॉक्टर से मिलते रहें। जी। ऐसे डिलीवरीज में बच्चा कभी कभी उनका वजन बाकी बच्चों से ज्यादा होता है, तो उनको ड्यूरिंग डिलीवरी भी दिक्कत होता है, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, उनको सिजेरियन का रेट ऐसे प्रेगनेंसीज में ज्यादा होता है। बच्चा जब जन्मता है उसके बाद भी उस बच्चे को ज्यादा निगरानी की जरूरत है, क्योंकि उस बच्चे को चीनी की कमी हो जाती है। अच्छा। तो डिलीवरी के समय डिलीवरी भी ऐसे हॉस्पिटल में कराएं जहां हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील होता है। साथ ही डिलीवरी के समय एक बच्चे के डॉक्टर अटेंड करते हैं। तो लेकिन ओवरऑल प्रेगनेंसी ठीक रहता है, बशर्ते आप अपने डॉक्टर के रेगुलर संपर्क में रहें, एक सही जगह आप अपना इलाज करें। जी। एक बीमारी और डील करेंगे, थायराइड। बिल्कुल। थायराइड के विषय में बताइए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, और वैसे लोगों को जो दवा नहीं ले रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या? थायराइड इंडिया में बहुत कॉमन बीमारी है जी। एक रीजन तो ये भी है कि हम लोग जेनेटिकली हम लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं थायराइड होने के लिए। दूसरा कि हमारा जो पानी है, जो नमक है, उसमें आयोडीन की मात्रा कम है। तो हम लोग इंडिया में मतलब इंडिया नहीं, एशियन सब कॉन्टिनेंट बोलिए, वहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा होता है, और महिलाओं में ये काफी ज्यादा है। तो थायराइड एक बहुत कॉमन बीमारी है। अगर किसी को थायराइड है या नहीं भी है, तो मैं हर महिला को यही बोलती हूँ कि जो लोग जो लोग प्लान करना चाहते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। एग्जैक्टली। और डॉक्टर जो है वो और कोई जांच ना करे, वो थायराइड जरूर कर लेते हैं, शुगर जरूर कर लेती हैं, रूबेला का जांच कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग थैलेसीमिया भी करते हैं, जिसको हम लोग प्री कंसेप्शनल टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो अगर थायराइड निकलता है तो थायराइड का इलाज बहुत आसान है, बस आपको दवाई खाना है। दवा खा के मेंटेन हो सकता है। बस आप अगर दवाई खाते रहेंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और आप लेटर लाइफ में ही, तो आपको थायराइड के कारण यूजुअली दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को थायराइड है और वो दवाई नहीं खा रहा है, तो उसमें दिक्कत तो जरूर है। दिक्कत अभी तो क्योंकि हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, वैसी महिलाओं में माहवारी ज्यादा होता है, मासिक ज्यादा होता है। अच्छा, जिनको थायराइड की पेशेंट है, अगर वो दवाई नहीं खा रही है तो साथ ही अगर वो दवाई नहीं खा रही है, तो जो अंडा बनता है, बन के फूटता है, तो वो फूटने वाला प्रोसेस भी नहीं होता है। अच्छा। तो उसके कारण उनको बच्चा ठहरने में दिक्कत होता है। और जब प्रेगनेंसी भी रह गया तो मतलब अगर ठीक है, और प्रेगनेंसी में अगर आप थायराइड का दवाई नहीं खा रही हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, शुरू के कुछ महीने बच्चा जो है वो थायराइड हार्मोन जो है वो माँ से मिलता है। तो अगर माँ को कमी है तो बच्चे को तो कमी होगी। बच्चे को कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो जरूरी है कि अगर किसी को थायराइड है तो वो प्रेगनेंसी में रेगुलर दवाई ले, समय समय पे जांच कराएं। अगर आपका थायराइड कंट्रोल है तो आपका प्रेगनेंसी एक नॉर्मल रिस्क प्रेगनेंसी की तरह रहता है, और आपको एक स्वस्थ बच्चा हो सकता है। बिल्कुल। हाइपरटेंशन, बिल्कुल हाइपरटेंशन आजकल काफी कॉमन होता जा रहा है जी। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम लोग इतने स्ट्रेसफुल होते जा रहे हैं कि बीपी का बीमारी जो कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। बीपी का बीमारी कुछ लोग को तो प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन कुछ लोग को प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले ही बीपी रहता है। जिनको शादी से पहले ही बीपी, हाँ बिल्कुल, ऐसा भी आजकल कॉमन होता जा रहा है। इसका एक कारण तो ये भी है क्योंकि आजकल जो शादी का एज है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए भी। तो जो महिला होती हैं जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, तो उनको भी यही मैं गुजारिश करूंगी कि जब जैसे आप बच्चा ठहरने का प्लान करें, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें, क्योंकि आप कुछ मेडिसिन वैसा भी ले रही होंगी जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है। तो जब आप मिलती हैं तो डॉक्टर आपको, जो गायनेक डॉक्टर है आपकी जो है, वो आपका मेडिसिन, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपका मेडिसिन चेंज कर देना होता है। वो प्रेगनेंसी जो कि प्रेगनेंसी में सेफ, वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी में सेफ है।
उसके बाद कुछ और दवाई चलते हैं ताकि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ये, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अच्छा, हाई रिस्क, ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। तो इसमें भी आपको एक टीम ऑफ डॉक्टर्स दिखते हैं, जिसमें आपकी ऑब्स्टेटिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट, जो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, वो रहेंगी। साथ में एक फिजिशियन रहेंगे, चाइल्ड डॉक्टर भी रहेंगे, आपकी नर्स रहेंगी, जो स्पेशलिस्ट नर्स हैं वो रहती हैं, ताकि हो सकता है कभी कभी डॉक्टर आपको हर बात नहीं समझाए, तो वो नर्स भी उतनी ही ट्रेंड होती हैं और वो समझाती है दवाई कैसे लेना है, क्या खान पान करना है। जब ऐसी महिलाएं कंसीव कर जाती हैं तो इनको भी एबॉर्शन का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है बाकी महिलाओं से। तो आपको बोला जाता है कि रेस्ट में रहना है, योगा एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको दवाई लेना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले से बीपी का बीमारी, कुछ महिलाओं को बीपी का बीमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है। तो वैसी भी महिलाओं को जब जैसे डायग्नोज होता है उनको दवाई लेना होता है। बहुत सी महिलाएं मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो बोलती है, मैडम इतना ही बीपी है ना, छोड़ दीजिए, दवाई नहीं लेंगे। अच्छा। तो फिर वो दवाई नहीं लेती है तो, और फिर आती भी नहीं है। तो अगर जिसको बीपी का बीमारी है तो सबसे जरूरी है कि एक तो आप डॉक्टर से पहले तो आप दवाई लेते रहिए और डॉक्टर से रेगुलरली मिलिए। अगर आप नहीं आते हैं तो कुछ महिला ऐसे भी होती है जिसका कि प्रतिशत डेफिनेटली कम है, लेकिन उनको चमकी बीमारी होने लगता है, जिसको हम लोग एक्लेम्सिया कहते हैं। अच्छा, वो प्रेग्नेंट महिला को? हाँ, प्रेग्नेंट महिला को चमकी बीमारी होने लगता है। तो वैसी महिलाओं को अगर वो शुरू अच्छे से दिखा रही होती, अगर उनका बीपी कंट्रोल होता, तो डॉक्टर कम से कम इतना तो करती कि चमकी बीमारी आने के पहले डिलीवरी करा देती। बिल्कुल, पता चल जाता। या जैसे आता चमकी बीमारी तुरंत डिलीवरी हो जाता। वो चमकी बीमारी आ जाता है तब हॉस्पिटल आती हैं, तो ऐसे में बच्चा बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और मरीज का डिलीवरी के बाद ऐसे मरीज आईसीयू में भी भर्ती हो जाते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको अपना मेडिसिन रेगुलरली लेना है, अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहना है, और बेहतर है कि अपना बीपी, थायराइड, शुगर, ओबेसिटी जो कुछ भी है वो कंट्रोल कर ले और तब कंसीव करें। लेकिन हाँ, उम्र बहुत ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। साहिबा, आज बहुत मजेदार एपिसोड हुआ और लगातार जो फोन कॉल्स आ रहे थे, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन है, इन चीजों को लेकर आपने पूरी क्लैरिटी के साथ इसको आज खोलकर सामने रख दिया। निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि सारा कुछ कंट्रोल में रहेगा, टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ रहिए, है ना। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम ममता का आंचल, बहुत ही ज्ञानवर्धक आज का ये कार्यक्रम। हालांकि सारे एपिसोड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, जानकारियों से भरे होते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अलग था। अगर कहीं कोई सवाल है तो 9162562266 9162562266 डॉक्टर साहिबा का नंबर है। डॉक्टर श्रद्धा चकैयार नाम याद रखिएगा। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रद्धा आईवीएफ की तरफ से, जो कि भिखना पहाड़ी मोड़ पटना में है, आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, है ना। परेशान न होइए, ज़रूर बात कीजिए और समस्या का समाधान निकलेगा, घर में किलकारी गूंजेगी। राजेश।